लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। जांच होनी चाहिए थी और बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन की भूमिका, उनके अधिकारियों की भूमिका और सारे जो कर्मचारी हैं उनकी भूमिका, क्या उनके रहते हुए इस तरह की चीजें जो गोपनीय है, बिल्कुल आप फुल प्रूफ के साथ होती है कि कहां पर क्वेश्चन पेपर छपना है। तो ये जो सिक्योर प्राइवेट कंपनी है, इसको ठेका टीआरई 1 से लेकर टीआरई 3 तक दिया गया। नीट के पेपर वहीं पर छपे, वो तो पहले ही कह दिया था कि नीट के पेपर आउट होंगे और नीट के पेपर आउट हुआ। कई खुलासे हो रहे हैं नीट के मामले में भी, और नीट के जो एनटीए एजेंसी है वो चुप्पी मार बैठी है। तो बिहार प्रदेश के उन तमाम नेताओं पर जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर चिल्ला चिल्लाकर बोलते थे, पेपर लीक के नाम पर बोलते थे, और अभी जो टीआरई 1 से लेकर 2 तक और जो कई आरटीआई के खुलासे हो रहे हैं, उस पर आप नहीं बोल पाइएगा, उस पर आपका जवाब नहीं आएगा। बिहार के अभ्यर्थियों के साथ, बिहार के बेरोजगारों के साथ जो धोखा और षड्यंत्र इस राज्य की सरकार ने किया है, उसको खुली चुनौती है कि इस लोकसभा में उसको धूल चटा देना है। और निश्चित रूप से सब जगह से युवा जो है, अब पता चल चुका है कि यही लोग हैं जो लगातार छात्रों अभ्यर्थियों को लगातार गुमराह करके और बड़े पैमाने पर पैसा लेकर लोगों को बहाल किया गया। इसका पूरा जीता जागता उदाहरण है टीआरई 1 टीआरई 2। और क्रेडिट लेने का हौर मचाता, कभी महागठबंधन की सरकार, कभी एनडीए की सरकार। तो अब लोग क्रेडिट लेते रहिए, लेकिन इतना जरूर है कि लोकसभा के आम चुनाव में निश्चित रूप से उनका पतन होना तय है, क्योंकि ये जो बातें चाल सामने आ रही है इस पर है कि निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी और बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन की तरफ से जो भी खेल हुआ है उसी का नतीजा है कि बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ। इस तरह के आप इस प्रदेश में लगभग 17 वर्षों से स्टेट के मुख्यमंत्री हैं और लगातार धांधली हो रही है। और बीपीएससी के साख पर अब समझिए ना भाई कि बीपीएससी खुद क्वेश्चन इधर से उधर बेच रहा है, दे रहा है। 67वें पेपर लीक कांड हुआ, उसमें तो कई लोग शामिल थे। एक आईएएस अधिकारी का भी नाम सामने था, आपने तो उनको गिरफ्तार नहीं किया, खुद उनको जो है यहाँ से गुजरात भेज दिया। आप उनको गुजरात काडर के ही हैं, उनको गुजरात भेज दिया गया। तो टीचर भी है, सेटर भी है, आईएएस अधिकारी भी है, सब वही है। साथियों, बहुत ही विडंबना के साथ अब जो देखिए बीपीएससी खुद करे कि हम टीआरई 3 का फिर से परीक्षा लेंगे। अरे जांच का पहले जवाब ना दो तुम, पहले पेपर लीक क्यों कराया और कौन कौन लोग इसमें शामिल है, सबको पहले गिरफ्तारी होनी चाहिए। आर्थिक अपराध पहले गिरफ्तार करें, सबको जेल भेजे। और बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन की भूमिका, सबसे बड़ा कोई सरगना है तो उत्तर प्रदेश का 2 निवासी, बीपीएससी का पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद और के पाठक, शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव, ये दोनों के रहते बड़े पैमाने पर गलत लोग शामिल हो गए, गलत लोग शिक्षक बन गए और आज उनको बहाल किया जा रहा है। कई मामलों में सीटेट फेल वाले बाहर हो गए, सीटेट वाले कम मार्क्स वाले बहाल हो गए, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। तो इसी तरह से ये जो खेल षड्यंत्र रचा गया, ये बिल्कुल एक प्लान किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि हड़बड़ी में और इस तरह की चीज़ें, बिल्कुल प्लान किया हुआ, क्या करना है क्या नहीं करना है। और सारे मामलों पर बीपीएससी चुप्पी साथ बैठी है, बीपीएससी के अंदर ही सारे चोर बैठे हैं, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और पेपर लीक कांड का जो भंडाफोड़ हो चुका है उन सब मामलों पर आर्थिक अपराध इकाई निश्चित रूप से बेशक बेहतर काम कर रही है। एक ग्रेट सैल्यूट आर्थिक अपराध इकाई को। और निश्चित रूप से हम लोग आश्वान्वित, हम लोग बिल्कुल आशा के साथ देख रहे हैं कि ईओयू की जो रिपोर्ट है बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। और टीआरई 3 तब होगा जब पेपर लीक कांड का भंडाफोड़ हो जाएगा। और ये जो रिमांड है, ये जो सर्च ऑपरेशन है, इसी ऑपरेशन में बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। साथियों, धन्यवाद, जय हिंद। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।